जेईई मेन 2023 सेमीकंडक्टर से क्वेश्चन है। इफ ईच डायोड हैज अ फॉरवर्ड बायस रेजिस्टेंस ऑफ 25 ओम इन द बिलो सर्किट, ये हमको सर्किट दे रखा, करंट दे रखे हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, इससे पहले हल्का सा अगर मैं पॉइंट रिकॉल कर रहा हूँ, तो डायोड अगर हमारे पास फॉरवर्ड बायस में होता है तो आइडियली तो उसका रेजिस्टेंस अपन क्या मानते हैं, जीरो। लेकिन एक प्रैक्टिकली अगर मैं बात करूँ तो उसका फॉरवर्ड बायस में जो रेजिस्टेंस होता है वो वेरी स्मॉल होता है। क्लियर है। यहीं अगर वो अगर रिवर्स बायसिंग में है तो ऐसे में उसका रेजिस्टेंस जो होता है वो इन्फानेट होता है आइडियली, और अगर हम प्रैक्टिकली बात करें तो वेरी लार्ज होता है। क्लियर। अब सवाल ने क्या बोला है कि तुम फॉरवर्ड बायसिंग में तो क्या मान के चलो, फॉरवर्ड बायसिंग में उसका रेजिस्टेंस आइडियल नहीं है, उसको वेरी स्मॉल रेजिस्टेंस कितना दे रखा है, 25 ओम। क्लियर है। और रिवर्स में जैसा है वैसा करते चलिए, हमारे पास ओपन सर्किट ही मानना है तो अपन उसके करंट की रेशियो पूछें। तो पहले तो बायसिंग देखते हैं। यहाँ का अगर मैं जीरो मानूँ तो यहाँ का हो जाएगा 5 वोल्ट, 5 5 5। अब डायोड के लेफ्ट में हमारे पास सबसे हाईएस्ट पोटेंशियल है सारे डायोड्स के, तो राइट में पक्का इससे तो कम ही होगा। तो D1 हो गया फॉरवर्ड बायस, D2 हो गया रिवर्स बायस, D3 हो गया फॉरवर्ड बायस। अब जो फॉरवर्ड बायस है उसको तो अपन क्या करते हैं, उसको तो हटा के उसके साथ में फॉरवर्ड बायसिंग में रेजिस्टेंस 25 ओम लगा देते हैं, उसका फॉरवर्ड बायसिंग रेजिस्टेंस। ठीक है, तो पहली ब्रांच में तो I4 आ रहा है, दूसरी ब्रांच में ओपन हो गया, तो ऐसे में 125 को नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि इसमें करंट जाएगा ही नहीं। तो I2 तो सीधा सीधा ही, I3 तो सीधा सीधा ही कितना आ गया हमारे पास, जीरो आ गया। फिर थर्ड ब्रांच में हमारे पास देखो I2 वाली ब्रांच में क्या है, वो फॉरवर्ड में हो गया, तो उसके साथ 25 लगा दिया, और उसके साथ ऑलरेडी 125 भी है सीरीज में, और ये हो गई हमारे पास 5 वोल्ट की बैटरी, और ये 25 ओम। अब आपसे करंट का रेशो पूछा, मैं सारे करंट निकाल दूँ, तो ये हमारे पास I3 तो कितना आ गया, जीरो। अब हमसे करंट ना पूछ के करंट का केवल, अच्छा करंट की वैल्यू भी पूछिए, करंट का रेशो पूछा हमारे पास, यहाँ 25 ओम भी है, तो समझना ज़रा क्या आएगा। ये हो गया हमारे पास कितना, 250। ये भी कितना हो गया, 250। 250 और 250 पैरेलल में कितने हो जाएंगे, 125। 125 के साथ 125 के साथ 25 किस में आ जाएगा, सीरीज में, तो 150 इज़ द आर इक्विवेलेंट पूरे सर्किट का। क्लियर। तो पूरे सर्किट का आर इक्विवेलेंट हो गया 150। ऐसे में करंट की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास, V/R से 5 अपॉन में 150 रेशो आई की वैल्यू आ जाएगी 1/30 एम्पियर। तो मैं कह सकता हूँ यहाँ से जो करंट जाएगा कितना जाएगा हमारे पास, 1/30 एम्पियर। ठीक है। अब आगे अगर हम बात करें तो ये करंट आगे हमारे पास, आगे जो जा रहा है हमारे पास वो कैसे जा रहा है, ये ब्रांच और ये ब्रांच बिल्कुल बिल्कुल आइडेंटिकल मिल रही है, तो I1 जो है हमारे पास 1/30 एम्पियर आ गया। ठीक है। I2 और I4 दोनों में इक्वली डिवाइड हो जाएगा क्योंकि आइडेंटिकल ब्रांच मिल रही है पैरेलल में इसके लिए। तो I2 और I4 हमारे पास कितने हो जाएंगे, जस्ट इसकी हाफ हाफ आ जाएंगे। I3 तो वैसे ही जीरो है। क्लियर। तो ऑप्शन कितना आ जाएगा हमारे पास, I1 और I2 का रेशो, I1 और I2 का रेशो कितना हो जाएगा हमारे पास, I1 है 1/30, I2 है 1/60, तो रेशो कितना आ जाएगा, 2:1। तो ये तो गलत हो गया। 2 और 3 के रेशो में तो हमारे पास 2 वाला तो कितना है हमारे पास, 2 वाला तो है हमारे पास 1/60, और 3 वाला कितना है हमारे पास, जीरो। तो ये तो वैसे ही रॉन्ग हो गया। 3 और 4 का रेशो अगर मैं देखूँ तो 3 में जीरो है हमारे पास करंट, ये भी नहीं मैच करेगा। 1 और 2 का रेशो अगर तुम देखोगे तो 1 और 2 का रेशो 2 आ जाएगा हमारे पास, तो सेकंड आंसर हो जाएगा। वैसे तो मैं इस सवाल को सॉल्व करने के लिए इतना सब कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं थी। इसी का एक और अल्टरनेट मेथड देता हूँ मैं तुम्हें। क्या है हमारे पास, कि देखो ये जब हमारे पास सर्किट को अगर मैं रीड्रॉ करूँ तो ये हो गया हमारे पास टोटल 150 का फॉरवर्ड वाले को मिला करके, दूसरे वाले में तो करंट जीरो ही हो गया I3 वाले में तो, और इस वाले में हमारे पास कितना आ जाएगा, अगर 150 I2, और यहाँ से जाएगा I1। तो देखो दो इस I1 वाले को दोनों ब्रांचेज जो है हमारे पास मिल रही है, तो यहाँ से अगर I1 आएगा तो I2 की वैल्यू सीधी कितनी हो जाएगी, I1/2, और ये भी कितना हो जाएगा, I1/2। तो यहाँ से डायरेक्टली भी चेक किया जा सकता है कि जितना भी करंट आएगा उसका आधा आधा ही इन दोनों ब्रांच में जाएगा। तो आया है I1, I2 कितना हो जाएगा, इसका आधा, तो ऐसे में कितना आ जाएगा, 2 वैल्यू आएगी। तो इससे और भी ज़्यादा फास्ट कैलकुलेशन हो जाएगी हमारे पास। ठीक है, दोनों तरीके से आप आंसर फाइंड कर सकते हो।